नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के त्योहार अपन पढ़ रहे हैं और त्योहारों में हिंदुओं के त्योहार वाली ये अंतिम क्लास है आप लोगों के लिए। इसके बाद में त्योहार से रिलेटेड एक और क्लास आएगी आपके, जिसमें अपन बाकी अन्य त्योहार पढ़ेंगे, जैसे कि मुस्लिम समाज के त्योहार पढ़ेंगे, अपन जैनों के त्योहार पढ़ेंगे, है ना। वो एक क्लास उसमें अपन कंप्लीट करेंगे। अभी ये जो क्लास है अपने हिंदी वर्ष के जो त्योहार चल रहे थे उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। आज अपने अश्विन महीने के पढ़ेंगे, कार्तिक के पढ़ेंगे, फाल्गुन के भी पढ़ेंगे और मार्गशीर्ष और पौष वैसे मलमास माने जाते हैं हिंदू वर्ष के अंदर, लेकिन उसमें भी जो त्योहार बनते हैं वो अपन पढ़ लेंगे। यानी कि आज की क्लास आप लोगों के त्योहारों में से बहुत सारे प्रश्न देकर जाएगी। अब कार्तिक तो अभी अभी जस्ट पूरा हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा अभी गई है, तो कार्तिक के त्योहार तो आप लोगों को ताजे ताजे याद भी होंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़े, आगे बढ़े। अब आज क्या तारीख हो गई? 6। कल की सुनने में आ रही है कि ग्रेड 3 की आप लोगों के वैकेंसी भी कल तक क्लियर हो जाएगी। अब होती है या नहीं होती है देखते हैं, और उसकी डेट वगैरह, पोस्ट वगैरह सारी चीजें कल तक थोड़ा सा स्पष्ट होने का अंदेशा लग रहा है। तो इंतजार करते हैं कल का कि क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है वो भी देखते हैं। कल कितनी पोस्ट आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। अपनी तरफ से तो अपन ने पूरा प्रयास किया ही है। आप लोगों ने 2-3 वीडियो देखे होंगे, लेकिन उन वीडियो के अलावा भूमिगत जहां पे प्रयास करना चाहिए विभाग में, चिट्ठी, मेल, पत्र, जितना भी जो प्रयास मुझे करना चाहिए वो हमने किया ही है। देखते हैं क्या चीज कैसे होती है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते। सब पहला टावरो अपड़ आज अश्विन माह का त्योहार, यानी कि कई जना इन आसोज कह दे, इन कहीं कहते हैं अश्विन माह ने, कई जना कहीं कहते हैं आसोज। आसोज, ठीक है, तो आसोज कहो चाहे अश्विन कहो एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें एक तो देखो वही तरीकों में पाछो कह दूंगे, एक तो है शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। ट्रिक याद रह जाए तो बढ़िया है, और ट्रिक उनके लिए जिनको डायरेक्ट याद नहीं रहे। ठीक है, अब अश्विन माह में क्या क्या त्योहार है? अश्विन माह में आप लोगों के एक तो जाम्बू जी के संबंधित याद रखना है आपको। ठीक है, जाम्बू जी की जयंती आती है इसके अंदर। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें दशहरा आता है, इसमें नवरात्रि आती है, ठीक है, इसमें शरद पूर्णिमा आती है। 3-4 त्योहार है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें ऐसे याद रख लो कि अश्विन आजा 9, 2 या 10 रुपए सर के साथ गरबे देखने जाने। सिंपल है, बोलने में आसान, याद करने में आसान। तो अश्विन यानी कि ये तो क्या है? अश्विन माह। ठीक है, डायरेक्ट ही याद रह जाएगा अश्विन माह। इससे याद रखो आप जाम्बोजी, जा से याद रखो जाम्बोजी की जयंती। 9 से याद रखो आप नवरात्र। नवरात्र इनको बोलते हैं शारदीय नवरात्र। कौन से? शारदीय नवरात्र बोलते हैं। जो गरबा खेलने जाओ न थे, खेलने जाओ चाहे देखने जाओ, जो भी मतलब है, गरबे की जो सीजन आप लोगों को लगता है, लोगों को बस एक ही नवरात्रि पता है वो ये वाली, और बाकी मैंने बताया आती है 4 नवरात्रि। महत्व ज्यादा किसका है? गुप्त नवरात्रों का। देवता उसमें ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन धरती माता जितना देव है नहीं, ये सारा का सारा क्यों खुश है? ए गरबा जी को है नहीं, इन ज्यादा है सब अपारे अपने अंदर जो देव बसे हुए हैं वो इनसे खुश होते हैं। तो ये ध्यान रखो ये, और यहां से याद रखो दशहरा। दशहरा, फिर यहां से ये छोड़ दो, यहां सर से याद रखो शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, और ये गरबा इसलिए लिखा है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये जो आप लोग नवरात्र पढ़ोगे ये वही है जिसके अंदर गरबों का आयोजन होता है। हालांकि एक ट्रेंड चालू है अब, क्या राजस्थान में, क्या भारत में, कि कोई भी चाहे अवसर मिल रहा है, त्योहार आ रहा है, तो गरबा तो खेल ही लेना, गरबा तो कर ही लेना। मतलब एक ट्रेंड सा चला है। गरबों का आयोजन तो पहले सिर्फ नवरात्र पे होता था, अब तो मैं देखता हूं कि और भी कई अवसरों पे हो जाते हैं। आप सब होशियार हो, कहने काम कौन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं। देखिए ये कौन से नवरात्र हैं? ये है आपके शारदीय नवरात्र। कौन से है? शारदीय। अश्विन शुक्ला एकम से नवम तक, यानी कि ये देखो नवरात्र जितने आएंगे वो शुक्ल पक्ष में ही आएंगे। नवरात्र जो है ना वो शुक्ल पक्ष यानी कि उजाले में ही आएंगे, अंधेरे में नहीं आते हैं। ठीक है, इन्हें बड़े नवरात्र कह देते हैं क्योंकि गरबे होते हैं, आप सभी को पता है, तो इन्हें बड़े नवरात्र कहा जाता है।
दुर्गा अष्टमी भी इन्हीं नवरात्रि के दिनों में आती है। अश्विन शुक्ला अष्टमी कहते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, अश्विन शुक्ला अष्टमी जिसे कहते हैं। और दशहरा, अश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा होता है, अश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा आता है, ठीक है। और दशहरे के पता ही है, दशहरे के बाद में 20 दिन बाद आपके दीपावली आती है। दशहरा का त्योहार देखो राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। और यदि भारत के अंदर देखें, भारत में दशहरा का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है मैसूर का, यानी कि मेला अपन बात करें, दशहरे का मेला सबसे ज्यादा भारत में प्रसिद्ध है मैसूर का, और राजस्थान में प्रसिद्ध है कोटा का। और दशहरा इसको बोला जाता है विजयादशमी। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है, ठीक है। नील टांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है और अस्त्र शस्त्रों की पूजा इस दिन होती है, यह ध्यान रखना है। अब कोटा के अंदर जो है ना, वो राव माधो सिंह द्वारा इस कोटा के मेले को प्रारंभ किया गया था, ये सबसे प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न अच्छा है। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, साथ ही साथ क्या ध्यान रखोगे, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है इस दिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। दशहरे का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार, ये फैक्ट दिया था तो इसको भी देख लो, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ला दशमी को इसे विजयादशमी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10वें दिन की जीत। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, ठीक है। अब रामायण आप सभी को पता है, यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और इस दिन सूर्यास्त के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते जब हम छोटे छोटे थे ना, आप लोग तो हो सकता है होशियार हो, मैं तो होशियार कौन हो, छोटो हो जने, तो रावण को पुतलो जलाता ना, तो हाथे हाथे 2 पुतला और जलावे, हमेशा ही कुंभकर्ण और मेघनाथ का, ठीक है। पता मतलब उस समय बताते भी थे पेरेंट्स अपने, लेकिन इतना अपने दिमाग के घोड़े पहले ही दौड़ जाते थे। तो अपन यूं कहते हैं रावण को तो जलाया जलाया, इसके साथ में इसके दोस्तों को भी जलाया है, यानी कि दोस्त अच्छे होने चाहिए, दोस्त खराब है तो देखो रावण की तरह जलना भी पड़ता है। तो ध्यान रखना, दोस्त अच्छे होने चाहिए, संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत खराब है तो वास्तव में रावण को तो ऐसे जलाया है और अपन अंदर ही अंदर जल जाते हैं यदि अपनी संगत खराब है, ठीक है। बहुत गहरी बात है, बालपन में बचपन में भी ऐसी गहरी बातें दिमाग में आ जाती। बचपन में होशियार आकर घमंड को नहीं करिए, अरे मजाक है, बचपन में होशियार थोड़ी थे, ऐसे ऐसे ख्याल आ जाता है दिमाग में, ठीक है। चलिए, दशहरे का दिन शमी वृक्ष खेजड़ी की पूजा की जाती है। नीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। भारत में कहां का प्रसिद्ध बताया मैंने, मैसूर का, और राजस्थान में कोटा का। कोटा में दशहरा मेला की शुरुआत किसने की है, राव माधो सिंह ने की है, ठीक है। राव माधो सिंह प्रथम ने, और महाराव उमेद सिंह के समय इस मेले को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। शुरू किया है माधो सिंह जी ने और प्रसिद्धि मिली है उमेद सिंह जी के समय, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उमेद सिंह जी के समय। मुगल बादशाह जहांगीर ने अजमेर में दशहरा उत्सव मनाया था, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि यदि किस मुगल बादशाह ने दशहरा उत्सव मनाया ऐसा आया तो जहांगीर आपको याद रखना है। जहांगीर को वैसे कहा जाता था, क्या कहते थे, महान शराबी, विद्वान शराबी कहा जाता था। इस दिन शस्त्रों की पूजा होती है और लीलटास कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है। लीलटास पक्षी का नाम होता है और लीलटास पे इनकी कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है लीलटास नाम से, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जीजीडी फैक्ट अभी भी दिए जा रहे हैं, अब तो जीजीडी फैक्ट को प्रो रूप में दिया जा रहा है और वो स्पेशली एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है आपके, उस पे 70,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। जीजीडी एजू हब नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पे एक तो आपके ये फैक्ट्स आते हैं और एक आते हैं करंट अफेयर्स डेली रोज, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स आ जाता है उसके अंदर, और जितनी आप लोगों के सरकारी योजनाएं या काम की जो भी कटिंग होती है उनकी पोस्ट होती है वो उस पर डाली जाती है। आप हो सकता है कई जने अपने गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम पे जुड़े हुए, जिसपे लगभग 3.5 लाख बच्चे जुड़े हैं, और उसमें बच्चों की ही डिमांड पे अपने जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल बनाया था कि सर उसमें जो है मेन जो अपना टेलीग्राम है उसमें बहुत सारी पोस्ट आती है, तो हमें जो है ये कई बार सीक्वेंस में नहीं मिल पाते फैक्ट्स वगैरह, तो हमने जीजीडी एजू हब बनाया एक टेलीग्राम चैनल, वो स्पेशली इसके लिए। उस पर भी 70,000 बच्चे जुड़े हुए, तो आप लोग जो नहीं जुड़े उसमें जरूर जुड़ जाना, वहां पे पूरा प्योर स्टडी कंटेंट ही आता है, ठीक है। चलो टाबरो लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। देखो अब आयो कार्तिक महीनों, कार्तिक माह जो अभी जस्ट गया है अपने, जब ये क्लास आज अपनी आ रही है, पब्लिश हो रही है, जब कई जने क्या होते हैं इसको 4 महीने बाद देखते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी अभी कार्तिक थोड़ी गया है। अरे देवता नमन करूं, पर थोड़ो मतलब वीडियो की डेट देख लिया करो थे, ठीक है। जैसे कि अभी लेटेस्ट
2 दिन पहले ही एक कमेंट आया, जो मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाए थे, जो 2 मेनर और खिचन घोषित हुए ना, उसके पहले क्लास ली थी, उस समय पढ़े हुए थे, उस समय 2 ही थे, उसके बाद में घोषित हुए 4 हुए, और जब 4 हुए उसके बाद में मैं खुद 10 बार उसकी अपडेट दे चुका हूं, 1 मिनट शो से, पोस्ट से, सभी तरीके से, क्लास के जरिए वगैरह। लेकिन एक टावर है वो जो 4-6 महीने पहले ही क्लास देके और कमेंट कर रहा है कैसे, गुरुजी थोड़े अपडेट रह लिया करो, अब 4 हो चुके हैं, मैं क्यों धंधोग है भाई। हाँ भाई अपडेट रहना पड़ी, क्या करा मैं अपडेट रहे कौन बताओ, क्या अपडेट रह सके, तो मतलब थोड़ियों तक हाथ जोड़े ने कहावत बनाई कि थोड़ियों तक है, बिल्कुल सही कहावत बनाई है। वीडियो की डेट ही नहीं देखते कि कब का वीडियो है। ऐसे तो मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य अपने यूट्यूब चैनल पे 7 बार पढ़ा रखे है, वो कोई 2 साल पहले के वीडियो पे कमेंट कर दे, थोड़ी होता है, चीटिंग करते हो तुम तो। देखो का करो धनरूप दीपा गोपाल भैरा कोणा नोना, ये थोड़ी मारवाड़ी बेस्ड ट्रिक है। ये कैसी है, थोड़ी सी मारवाड़ी टच है। का करो गोडवाड़ी है, मारवाड़ी तो क्या और गोडवाड़ी है। गोडवाड़ी में क्या को का बोला जाता है, का करो धनरूप दीपा गोपा भैरा कोणा नोना, ठीक है। तो देखो का करो यानी कि का से तो क्या लेना है अपने, कार्तिक, ठीक है। करो यानी कि अभी ही एक व्रत गया है, करवा चौथ। करवा चौथ भी कब आती है, कार्तिक महीने में। धन, अरे धन की वर्षा कब होती है, धन के लिए पूजा करते हैं, वर्षा हो या नहीं हो, धनतेरस। और रूप, रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, रूप चौदस कब आती है, कार्तिक महीने में। उसके बाद में आती है आपके दीपावली, दीपावली का त्योहार। फिर आती है, आपको ध्यान रखना है इसी महीने के अंदर, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी, ठीक है। फिर आपको अभी ध्यान रखना है भैया दूज, भाई दूज जिन कहते हैं, ठीक। और एक है रारो, मतलब है रामा श्यामा। अब थे मनाओ कि नहीं मनाओ, इन मारवाड़ साइड का ज्वार बाजरा करना, ठीक है। ज्वार बाजरा जानो ना, बचपन का सबसे फेवरेट त्योहार यदि पूछा जाए बच्चों को, तो वो कहते हैं ज्वार बाजरा रामा श्यामा के दिन। क्यों, क्योंकि रामा श्यामा के दिन मतलब है छोरा टाबर जिता भी हुआ है, बड़ा जिता भी हुआ है, टपा टप धोख लगा हुआ है सब रे, ठीक है। धोख लगाने चरण स्पर्श, और तब तक लगाई जाती है जब तक उनकी जेब ढीली नहीं हो, यानी कि पैसे मिलते हैं पता है। फिर लास्ट में हिसाब लगाया जाता है, बच्चे शाम को हिसाब लगाते हैं कितने किसके पास में हुए, है ना। आजकल तो बच्चों को शर्म आती है इसमें भी, और अपनी तो जिंदगी इस पे चलती थी कि कब अपने आएगी रामा श्यामा, कब लगाएंगे धोख, और कब अपने हिसाब किताब। कईयों के गुल्लक भरते थे, कईयों के क्या अलग अलग, कईयों के जो है ज्वार बाजरे में सिर्फ फूली और वो देकर भेज दिया जाता था, तो पैसे मिलते बहुत खुश होते थे, 1 रुपया भी उस समय मिल जाता था, तो अरे भाई साहब जन्नत मिल गई। और ये कोड़ा नौना जो लिखा है ना, तो यहाँ पे मारवाड़ की साइड में इसे जो देव दिवाली आप कहते हो, इसे काणी दिवाली भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, काणी दिवाली भी बोलते हैं इसे। इसे वैसे इसको बोलते हैं देव दिवाली। और देव दिवाली क्यों कहते हैं, ये मैंने कल ही 1 मिनट शो बना के दिया आपको, उसमें बताया। ये नौ ना लिखा है ना, इससे ना से लेना है आपको नानक जयंती, क्या गुरु नानक जयंती। तो देखो इतने सारे त्योहार हैं इसमें कार्तिक महीने के, जो मैंने सारे के सारे आपको इस ट्रिक से बताए हैं। अब मैं आप लोगों को डिटेल भी बता देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो भाई, चलो डालो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखिए करवा चौथ, ये कब आती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, काली, ठीक है, काले यानी कि कृष्ण पक्ष में आती है। इनका क्या सुधी या बदी बताओ, इसको बोलते हैं बदी, क्या बोलते हैं बदी, सुधी बोलते हैं उजाले पक्ष को। तो यह आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। पति की लंबी आयु हेतु महिलाओं द्वारा व्रत किया जाता है। एक आदमी को जीने भी नहीं देती है और मरने भी नहीं देती है, बताइए ये कैसी विडंबना है हमारे साथ, मरने भी नहीं देती और जीने भी नहीं देती। दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। चलिए आइए क्लास पर। तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी। तुलसी एकादशी कब है, कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी। और आप लोग ध्यान रखें, इसमें एक कृष्ण अष्टमी जो आती है ना, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, इसे कहा जाता है अहोई आटम। इसको क्या बोलते हैं, अहोई अष्टमी।
इसको बोलते हैं अहोई अष्टमी। इस दिन स्याऊ माता और उनके बच्चों के चित्र बनाकर पूजा की जाती है। क्या ध्यान रखोगे? स्याऊ माता याद रखना, स्याऊ माता, स्याऊ माता और उनके बच्चों के चित्र बनाकर पूजा की जाती है। फिर देखो आई अपने धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ऋषि धन्वंतरी का जन्म दिवस था, इसलिए कहा जाता है धनतेरस। यमराज की पूजा की जाती है इस दिन, कईयों को पता नहीं होगा। अब धनतेरस का इतिहास क्या है? देखो, मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक मास की जो त्रयोदशी है, कार्तिक मास की जो त्रयोदशी है उस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन पीतल के कलश इत्यादि खरीदने की प्रथा है। प्रथा क्या है? पीतल के कलश वगैरह खरीदने की। अपन खरीदा सोना चांदी, कई जना मोबाइल, कई जना तो मतलब अलग अलग चीजें, कई जना ड्रेस खरीदने, कपड़ा, कई दिन तो खरीदना चाहिए कुल। क्या मन के एक जनो वीडियो जो कह के ये धनवंतरी है ना, इन्होंने कहा है कि इस दिन उनका भी धन निकलता है जो कंत्री होते हैं। क्या धन कंत्रियों के पास से भी निकलता है कि इस दिन धनतेरस मनाने में? कंत्री हम ना कंजूस, जिसको बोला जाता है कंजूस, महाकंजूस बिन क्या कंत्री। ठीक है, मारवाड़ी में बहुत सारे शब्द है, 2 लाख शब्द तो अपने सीताराम जी लाला से देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में भी अलावा भी और है, तो बड़ी अच्छी भाषा है मारवाड़ी। देखिए ये सब खरीदने की प्रथा है। धन्वंतरी भगवान चित्र में 4 भुजाओं में चक्र, देखो 4 भुजाओं के अंदर क्या है? चक्र, शंख है, जलुका यानी कि औषधि और अमृत कलश है ना, ये 4 चीजें हैं इनके हाथ में। इन्हें स्वास्थ्य का देवता मानते हैं क्योंकि जीवन में धन से अधिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। सबसे बड़ा धन क्या है? निरोगी काया ही है। इसके लिए लक्ष्मी पूजा, दीपावली से पहले इनकी पूजा होती है और अमृत घर में रखने के लिए कलश, बर्तन रूप में बर्तन खरीदने की प्रथा होती है। बर्तन खरीदने चाहिए, और सोना चांदी खरीदना तो फिर सोने चांदी के बर्तन खरीदो। अपने नेकलेस, अंगूठी है ना, ब्रेसलेट और भी पता नहीं क्या क्या अपने जो है धनतेरस के दिन खरीदते हैं। और देखो धनतेरस में इसमें लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं एक जानकारी दे रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर। क्या धनतेरस के दिन मारवाड़ साइड में ये किया जाता है कि सबसे बड़ा जो धन है वो मतलब हम मानते हैं हमारी सबसे बड़ी यदि कोई सेवा करता है तो वो है पृथ्वी, धरती। तो मिट्टी को पूजने की मतलब मिट्टी की जो है कहीं से भी मतलब फ्रेश मिट्टी लाई जाती है और अमल के फूल लाए जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं। यहाँ जो स्त्रियां जाती है सुबह सुबह जल्दी और फिर लेके आते हैं और कहते हैं कि ये धन लाया है और उस धन की पूजा करते हैं। ठीक है, उसको धन मान के पूजा की जाती है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग जानकारी ध्यान में रखें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। देखो अब इसके अलावा फिर ध्यान रखो रूप चतुर्दशी, ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को आती है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल नहीं, कार्तिक कृष्णा करना, ये शुक्ल गलती से आया है, कार्तिक कृष्णा, क्योंकि दीपावली से पहले आती है। ठीक है, दीपावली से पहले। उपनाम है यम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी भी इसको बोलते हैं। अब देखो रूप चौदस की महिमा में बताऊं, 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रूप चौदस, ये जो इसको बोलते हैं काली चौदस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? काली चौदस भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखो। अब देखो इस दिन जो काली विद्या जानता है वो बताता है कि इस दिन काली विद्या का सबसे ज्यादा असर होता है, कि टोने टोटके वगैरह जो होते हैं ना सबसे ज्यादा इस दिन होते हैं। और आप गुजरात साइड तो चले जाओ तो आपको हर चौराहे पे जो है इस दिन बहुत सारे मतलब टोने टोटके किए हुए दिखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये है, ये ध्यान रखना है कि ये काली चौदस इसलिए बोलते हैं। रूप चौदस इसलिए बोलते हैं कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन अपने नहाने की जो चौकी होती है, ठीक है, उसके नीचे दीपक लगाकर नहाने से सुंदरता आती है। बताओ, ये भी मान्यता है, इसलिए रूप चौदस भी कहा जाता है। लेकिन देखो नहाने की चौकी के नीचे दीपक लगा के नालो तो मतलब 5-7 मिनट में फटाफट ही नालो, यूं नहीं के घंटे भर बैठे रहे तो भैया दीपक और आग रूप आना होगा, जब आएगा अपने पीड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें। और देखिए फिर बाद में पता चलिए गुरु जी ने कहा था कि भाई अपने नहाने की चौकी के नीचे जो है दीपक लगा के नहाना चाहिए और रूप आ जाएगा। तो ये ऐसी चीजें जो चली आती है त्योहारों में, परंपरा से रिलेटेड जो चली आती है, जितना अनुभव लिया है, देखा है, आसपास ऑब्जर्व किया है, वो चीज बता देता हूं मैं, है ना। तो ये ध्यान रखें। और क्या ध्यान रखें? कार्तिक अमावस्या, ये क्या है? दीपावली। महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण इसी दिन हुआ था।
निर्वाण इसी दिन हुआ था, ये ध्यान रखना है आपने को। दीपावली की मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे वापस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दीपावली आप सबको पता है। अन्नकूट महोत्सव, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव होता है, और गढ़बोर राजस्थान नाथ द्वारा यहाँ का अन्नकूट महोत्सव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ का अन्नकूट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भैया दूज कब आती है? कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आती है भाई दूज। और लाभ पंचमी आती है कार्तिक शुक्ला पंचमी। कार्तिक शुक्ला पंचमी को, इसको बोला जाता है व्यापारियों का नव वर्ष, यानी व्यापारियों के चौपड़े इस दिन माने जाते हैं, ठीक है। व्यापारियों का नया साल बोलते हैं इसे, व्यापारियों का नया साल इसे बोला जाता है, ठीक है। लाभ पंचमी के अन्य नाम देखो, ज्ञान पंचमी, पांडव पंचमी और सौभाग्य पंचमी भी इसे कहा जाता है। क्या है? ज्ञान पंचमी, पांडव पंचमी और सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। फिर देखो गोपाष्टमी आती है कार्तिक शुक्ला अष्टमी। कब आती है? कार्तिक शुक्ला अष्टमी। इस दिन, गोपाष्टमी के दिन, क्या ध्यान रखना है? कौओं को खाना खिलाते हैं, मतलब कुछ भी खाद्य पदार्थ खिलाया जाता है, ये शुभ माना जाता है इस दिन। और ये महाराष्ट्र साइड में ज्यादा होता है, कौओं को गांठिया वगैरह तो रोज दिए जाते हैं वैसे, लेकिन इस दिन ज्यादा ये ध्यान रखना, गोपाष्टमी के दिन। वैसे तो आप लोग देखोगे तो श्राद्ध पक्ष जो आता है, श्राद्ध पक्ष में तो गोवंश करके उनको तो खाना खिलाने के लिए आह्वान करते ही है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने को, गोपाष्टमी वाला भी ध्यान रखना। अक्षय नवमी आती है कार्तिक शुक्ला नवमी को, और देव उठनी 11 आती है कार्तिक शुक्ला एकादशी को। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो योग निद्रा में विष्णु भगवान सोए थे पाताल लोक में जाके, उनके उठने का समय हो जाता है, यह होती है देव उठनी 11। मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं, हालांकि बीच में भी होते हैं। आजकल तो थाने मांगलिक कार्य शुरू, मतलब आपकी इच्छा है मांगलिक कार्य करने की तो महाराज पंडित जी जो है मुहूर्त निकालेंगे, ठीक है, लेकिन वैसे ये परंपराओं से ये चीजें चली आई है। कार्तिक पूर्णिमा, इसे बोला जाता है छोटी दीपावली। सत्यनारायण पूर्णिमा बोलते हैं, इस दिन पुष्कर मेला लगता है, कोलायत का मेला लगता है, चंद्रभागा मेला लगता है और शालासर मेला भी लगता है। इस सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, है ना। और इसे देव दिवाली भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? देव दिवाली। अब देखो क्यों बोलते हैं, ये तो मैंने वैसे बताया था, फिर बता देता हूं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि तीनों लोगों को शिव जी ने जो है इस त्रिपुरासुर से आजाद कर दिया है। तो देवता जो है नाचने लगते हैं और दीप जलाते हैं। तो देवों ने उस दिन दीपावली मनाई, देवताओं ने उस दिन दीपावली मनाई, इसलिए उसे बोला जाता है देव दीपावली, ठीक है, ध्यान। चलो ले उठा लो स्क्रीन शॉट, ठीक है। देखिए लक्ष्मी जी के साथ उनके पति भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं की जाती, तो इसके पीछे यही लॉजिक है जो मैं आप लोगों को इस त्योहारों में पढ़ा चुका हूं कि भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान निद्रालीन रहते हैं और दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। अब देखो अपन देखते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दीपावली के दिन, विष्णु जी की क्यों नहीं करते, तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इस समय क्या होते हैं, विष्णु भगवान तो योग निद्रा में सोए हुए हैं, तो ये देव उठनी एकादशी पर उठते हैं जो दीपावली के बाद आती है। क्योंकि दिवाली चातुर्मास के दौरान पड़ती है और लिहाजा उनकी निद्रा भंग न हो, इसलिए दिवाली के दिन उनका आह्वान पूजा नहीं की जाती है। विष्णु भगवान की आह्वान और पूजा नहीं करके लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ना, ये ध्यान रखना। हो गई है टाबरो, और पुष्कर मेलो है भाई, हो गई है पुष्कर मेला। कार्तिक पूर्णिमा को इसका समापन होता है, वैसे लगता है ऐसे कहते हैं। आप अभी देखोगे इस साल का 2025 की बात करूं तो 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 5 नवंबर तक चला। 5 नवंबर को अपने थी कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पुष्कर झील देख लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बढ़ा। ओके, अब देखो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के बारे में ध्यान रखना कि इसे हिंदू माह के अनुसार नहीं मनाकर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 14 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 जनवरी को मनाते हैं। अब इस दिन क्या होता है, देखो सूर्य पूजा की जाती है। सूर्य भगवान की पूजा किस त्योहार पे की जाती है पूछेंगे स्पेशली, तो मकर संक्रांति ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तरायण बोलते हैं। उत्तरायण यानी कि सूर्य जो है सूर्य भगवान के रिलेटेड ही है, कि सूर्य भगवान का उत्तर में अयन होना, उत्तरायण, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरायण। इस दिन दान पुण्य की विशेष महिमा है और बहुओं द्वारा रूठी सास को मनाना। देखो टाब जेंगे मतलब मैरिड जितना भी है नहीं बे ध्यान दियो
जितनी महिलाएं जो है बहुएं हैं घर की, वो ध्यान दो कि यदि रूठी सास है और मनाना है तो उसके लिए आपको पुण्य लाभ भी मिले। इसके पीछे भी के सासू जी को मनाने का भी हमें पुण्य लाभ मिलना चाहिए, तो मकर संक्रांति के दिन मनाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसी महिमा है, ऐसे जल्दी मान नहीं जाएगी आपकी सासू मां इस समय, ठीक है। तो रूठी सास को मनाने वाला दिन कौन सा है? मकर संक्रांति है, ठीक है। चलिए, पतंग महोत्सव इस दिन आयोजित होते हैं और दूनी गांव में दड़ा महोत्सव मनाया जाता है। दड़ा महोत्सव क्या है? एक खेल है, आप लोगों को पता है, जिसको बोलते हैं मारदड़ी। क्या? मारदड़ी। हमने स्कूल में बहुत खेला। मोजा होता है ना, मोजा पैर के, इंग्लिश में स्टैंडर्ड भाषा में बोले सॉक्स, ठीक है, पैर का मोजा होता है। उस समय क्या, अब तो मोजे आ गए, छोटे छोटे आ गए अब उसको तो क्या मारदड़ी के लिए अपन बनाना चाहे तो बना भी नहीं सकते। नहीं, हमारे हम पहनते थे ना तो मोजा घुटने तक आता था, ऐसा मोजा पहनते घुटने तक आता था। और अपने तो उस समय तो मतलब ऐसी कंडीशन होती थी कि मोजे के ऊपर का ग्रिप अगर ढीला पड़ जाता तो वो चोटी में डालने वाले मम्मियों के रबड़ नहीं आते थे, वो रबड़ पहनाते थे ताकि फिर वापस जो है वो खुले नहीं। मतलब वो मोजा जो एक बार आया तो वो पूरे साल चलता था। अब उसमें भी हम मजे कैसे लेते थे, अब रिसेस टाइम होती थी तो उस मोजे के अंदर भरते थे और कोई कागज वागज जैसे भर के टाइट बना के, फिर वो इतना लंबा मोजा होता था तो एक साइड से वापस उसको कस के फिर वापस दूसरी साइड से करके तीसरी साइड करके उसकी बॉल बना देते थे। अब वो बॉल इसलिए बनाते थे कि उससे ज्यादा चोट नहीं पहुंचती थी, लेकिन टाइट करते थे तो थोड़ी लगती भी थी, और वो फिर खेलते थे। उसको बोलते हैं मारदड़ी। दड़ी यानी बॉल मार खींच के, ठीक है। और सबसे आनंददायी गेम, भाई साहब बहुत खेला मारदड़ी, अचूक निशाना था उस समय वो, ठीक है। तो भाई वो तो मतलब वो यूं होता था कि आदमी किस दिशा में भाग रहा है उस दिशा में पहले उसको भाग के, वो बहुत मतलब पारंगत खिलाड़ी है, उनका ही गेम होता था। अब मैं जब ऐसी चीजें बताता हूं तो इस समय जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अक्सर 90s के दौर के हैं या उन्होंने ये दौर देखा। अब जो बड़े हो रहे हैं बच्चे वो ये दौर नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग इसके साक्षी हो कि हाँ सर हमने भी ये दौर देखा, ठीक है। क्या दिन थे। चौपड़ा का वाचन होता है। चौपड़ा क्या है? संत मावजी के ग्रंथ है, संत मावजी के ग्रंथ। चौपड़ा मतलब पूरे साल की भविष्यवाणियां इस पे की जाती थी। अब माघ महीने के त्योहार थोड़े से देख लेते। देखो संकट चौथ, अब बताओ संकट चौथ मैंने एक बार एक हिंदी महीने में और आप लोगों को बताई है, कौन से महीने में बताइए, कमेंट करके बताना। संकट चौथ 2 बार आती है अपने हिंदू वर्ष के अंदर। अब जो बच्चे शॉर्ट है, स्वीट है, धैर्य नहीं है, उनके कमेंट तो उसी समय, गुरुजी माघ महीने में संकट चौथ। अरे टाबर धैर्य धीरज धरो, जब तक टॉपिक पूरा नहीं हो जाए तब तक किसी चीज का कंफ्यूजन मन में पाल के आगे बढ़े ही नहीं। जैसे जैसे क्लास पूरी हो जाए ना टॉपिक की, तब आपके सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब 2 बार आती है, एक तो यहां आ रही है, एक कौन से महीने में आ रही है, कमेंट करके बताओ। माघ कृष्णा चतुर्थी, इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। एक आती है सटतिला एकादशी, ये माघ कृष्ण एकादशी के दिन आती है। इस समय काले तिल और काली गौ दान करने पर विशेष लाभ, पुण्य लाभ मिलता है, ये कहा जाता है, ठीक है। और देखिए मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या आती है और ऐसा कहते हैं कि अपने वो मेला होता है ना, कौन सा, कुंभ का सबसे महास्नान, कुंभ का महास्नान इसी दिन होता है, महास्नान। अब कुंभ जो है एक स्थान पे वापस भरने में 12 साल लग जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ला पंचमी को बसंत पंचमी आती है और इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है, माता सरस्वती की पूजा की जाती है और गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं इस समय। कैसे वस्त्र पहनते हैं बसंत पंचमी को? पीले वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अब मार्क्सिस और पौष माह जो है वो मल मास होते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा त्योहार आते नहीं है। देखिए मकर संक्रांति की महिमा और आप लोगों को यहां भी बता रखी है। 14 जनवरी को इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। संक्रांति किसे बोला जाता है? संक्रांति का अर्थ निकालोगे तो यानी कि कहीं ना कहीं क्रॉस, कोई चीज क्रॉस हो रही है, यानी या फिर मिलन हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है, धनु राशि और मकर राशि का मिलन होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण हो जाते हैं, यानी उत्तर में आयन होता है। इस दिन सूर्य की पूजा, दान पुण्य, बहुओं द्वारा रोटी सास को मनाने की परंपरा है। और मकर संक्रांति के पर्व पर सुहासिनियों द्वारा 13 वस्तुएं दान की जाती है, जिसे तेरुन्ना कहा जाता है।
क्या बोलते हैं, तेरुंडा। महिलाएं करती अपने अपनी मम्मियों को देखा है ना, कई बार के महिलाएं जो है कई अलग अलग दान करती, कोई शॉल ले आते हैं, कोई अलग अलग वस्तुएं लाते हैं, घर की घर सामग्री की वस्तुएं होती है, 13 सुहासिनियों को दिया जाता है, इसको बोलते हैं तेरुंडा। ठीक है। मकर संक्रांति के दिन लोग जयपुर के गलताजी धार्मिक सरोवर में स्नान भी करते हैं और इस दिन जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखो जैसलमेर में भी पतंग महोत्सव का आयोजन होता है और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में अहमदाबाद में होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये फैक्ट दिया था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाल्गुन माह के त्योहार। फाल्गुन में जो अपने ध्यान रखना कि महाशिवरात्रि का जो त्योहार आता है वो आता है आपके फाल्गुन में। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि और शिवाड़ का प्रसिद्ध मेला जो है वो इसी दिन पड़ता है। शिवाड़ कहां है, सवाई माधोपुर। शिवाड़ कहां है, सवाई माधोपुर। एक बार ये प्रश्न बना था, मैं पढ़ा चुका था इससे पहले कि मंदिर श्री घुष्मेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग शिवालय शिवाड़ के अंदर है, यानी कि 12वां यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग आप लोगों को पूछते हैं, 12वां ज्योतिर्लिंग पूछते हैं। 12 यानी कि 12, ठीक है, 12 यानी 12, 12वां ज्योतिर्लिंग जो पूछा जाता है वो आप लोगों को ये याद। अब देखो फाल्गुन पूर्णिमा कौन सा त्योहार आता है, होलिका दहन आता है। कौन सा, होलिका दहन। धुलेंडी अलग आता है, जिस दिन अपन रंग खेलते हैं ना वो त्योहार अलग आता है, इस दिन आता है होलिका दहन। अब होली की मान्यता क्या है, होलिका और प्रहलाद से जुड़ी होली की कथा है। साथ ही बसंत ऋतु की शुरुआत में रंग उड़ाकर उत्सव मनाने की परंपरा पुराने समय से चल रही है और नई फसल पकने पर यह उत्सव मनाया जाता है। होली का दहन जो होता है उसमें अपन पता है होले सेकते हैं, होले बोला जाता है नई फसल में जो पकते हैं गेहूं और चना वो सेकते हैं, उनको बोलते हैं होले। ठीक है, और होलिका की स्टोरी आप सभी को पता है, भक्त प्रहलाद, होलिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार, ये आप सभी जानते हैं। देखिए अब होली अलग अलग है और कई बार बच्चे समझते हैं कि गुरुजी इनमें से प्रश्न आते भी है क्या, तो अब तो आ चुके हैं। नहान भी पूछा है और भी आप लोगों के प्रश्न बने, तो ध्यान रखना। दूध दही की होलिका मनाई जाती है नाथद्वारा में। कोडामार होलिका मनाई जाती है भिनाय केकड़ी अजमेर के अंदर। केकड़ी कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है भिनाय केकड़ी, याद रखना। गाबा यानी कि कपड़ा फाड़, गाबा किन के, कपड़ों ने, कपड़ा फाड़ गाबा फाड़ होली पुष्कर में। राट रमन होली भीलुड़ा डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। रोने बिलखने की होली जोधपुर की प्रसिद्ध है। और आपके बादशाह होली जो है वो नाथद्वारा की, लेकिन ध्यान रखो बादशाह सवारी जो है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। और देवर भाभी की होली भी ब्यावर की है। गोबर के कंडों की होली आपके गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है और केकड़ी की भी प्रसिद्ध है। लालसोट दौसा की भी और केकड़ी भी की भी प्रसिद्ध है। वन लाइनर में ये चीज आप लोगों को दे रखी है। और देखिए पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की प्रसिद्ध है और ब्यावर की प्रसिद्ध है। लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। डेगची यानी कि बाल्टीमार होली कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। नहान, ये वाला प्रश्न बना था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बना था। नहान कहां की, सांगोद कोटा की। मुर्दों की होली मरुधनी भीलवाड़ा की। फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर की। कंकड़मार होली जैसलमेर की। और बाटा गैर या बाटामार होली जो है आप लोगों के आहोर जालोर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये विभिन्न होलियां जो है अलग अलग ये पूछी जाती है भाई, ध्यान रखना। ये ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं आपको आजकल। चलो आगे देखो। अब ये है आप लोगों के लिए, मैंने वैसे तो आप लोगों को सभी में ये अलग अलग बता दिए, लेकिन अपने स्पेशली 2 फैक्ट बने हुए हैं जिनके अंदर एक तो आप लोगों को सारी जो है पूर्णिमा दी है, अमावस्या वाला फैक्ट भी आप लोगों को दिया था, और एक तो सारी पूर्णिमा। देखो हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, सन पीपा की जयंती भी है। बुध पूर्णिमा वैशाख महीने में आती है, ठीक है, इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने में आती है। व्यास पूर्णिमा, कोकिला व्रत पूर्णिमा, शिव शयनोत्सव लिखवाया आपको। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा अश्विन माह में आज भी पड़ा है। त्रिपुर पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा है ना, इसे सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा है। और भी पूर्णिमाएं हैं, ये देखिए आप चैत्र पूर्णिमा, इस दिन मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी और बालाजी के जितने मेले हैं वो बढ़ते हैं। अश्विन पूर्णिमा को देखो मानगढ़ धाम मेला बढ़ता है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा को कौन से मेले बढ़ते हैं, मातृकुंडिया रासमी बाणगंगा मेला बढ़ता है, ठीक है, और गौतमेश्वर मेला बढ़ता है और गोमती सागर मेला बढ़ता है। अब ये बाणगंगा मेले में स्पेशल गांव का नाम पूछ लिया था तो मेड़, ठीक है, मेड़ में बढ़ता है।
कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा का मेला प्रतापबाड़ा में, चंद्रभागा मेला झालरापाटन, पुष्कर मेला और कपिल मुनि का मेला और गुरु नानक जयंती भी इस दिन। फाल्गुन पूर्णिमा, होली और तिलस्वा मेला है भीलवाड़ा का, ये बढ़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी के साथ भैया आप लोगों के त्योहार वाली क्लासों में हिंदू जितने भी हिंदुओं के त्योहार हैं वो आज पूरे हो गए आपके, ठीक है। हिंदुओं के त्योहार पूरे हो गए हैं। अब आपके एक त्योहार की और क्लास आएगी, जो अन्य त्योहार है वो सारे के सारे उस क्लास में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। मैं कह रहा हूं चाहे दिन में आप कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। रोज पढ़ा हुआ काम आता है, क्योंकि उसमें क्या है, अपना दिमाग एक्टिव रहता है। अपने दिमाग की एक आदत पड़ जाती है कि अपने को रोज तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे एग्जाम पास में है चाहे एग्जाम पास में नहीं है। और ये बहुत जरूरी है, सफलता के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अनुभव लिया है उतना, जितने सिलेक्शन दिए हैं और जितने बच्चे चयनित हुए उन सबकी राय यही है कि भले कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, ठीक है। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।